सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जो हो। हम पिक्सल लैब में सीखेंगे कि हम ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं। तो हम बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास कुछ बने हुए ग्रेडियंट होते हैं। ये कलर हो गया, ये ग्रेडियंट है। इसमें कुछ बने हुए होते हैं, जैसे ये है, ये है। तो हम क्या करते हैं, इसी में कुछ चेंजिंग करके बनाते हैं। तो इस तरह से सेटिंग होती है, इसको हिला सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी तरह का कलर बना सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे सेटिंग्स है ऊपर, जिसमें अपन अलग अलग तरह की से हो जाते हैं ग्रेडियंट, अलग अलग तरह से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। और ठीक है, और इसको इस तरह करके इसको एक दूसरे के ऊपर कर दे, तो ये इस तरह से बराबर एक दूसरे के ऊपर करते हैं। तो इस तरह से 2 कलर का बैकग्राउंड हम बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं हम। फिर है कि प्लस करके प्लस करेंगे हम, तो ये 3 हो गए, ये बढ़ जाते हैं एरो इस तरह से, और माइनस करने से कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर का ग्रेडियंट बनाना होता है। देखो, इस तरह से हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। इस तरह से हमने अलग अलग कलर कर लिया। तो सपोज़ हम इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे ये कुछ हो गया, इस तरह से 5 है तो ये 5 अलग अलग सेट है। अभी हम इनको मिला दें तो इस तरह से लाइन बन जाएगी वो एक। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम माइनस कर दिया आपस। अब जैसे ये 2 है, एक का हमने डार्क कर दिया। यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, डार्क लेना है, लाइट लेना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह से पिक भी कर सकते हैं, पिक कलर कौन सा लेना हमें, इस तरह से हम पिक भी कर सकते हैं। तो लाइट डार्क हो गया। इस वाले बटन से, इस एरो से हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह का कर सकते हैं। अब हम इसकी कलर सेटिंग करते हैं। हम एक अलग कलर बनाते हैं, देखना आप। इस तरह से किया, और ये डार्क है, और इसी का हम लाइट यहाँ पे लेंगे। इसी का लाइट लेते हैं यहाँ पे, ऐसे इसको कर देते हैं, और इसको भी लाइट कर देते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको डार्क करते हैं, और यहाँ वाले पर और भी डार्क ले लेते हैं, इतना। तो इस तरह से हमने कलर बनाया। हल्का सा डार्क है और हल्का सा लाइट है। इन कलर, दोनों कलर में थोड़ा सा अंतर है, बस इस तरह से हमने बना दिया। अब हम इसको एक डिजाइन करते हैं। एक और हमने ऐड किया, इसको यहाँ पे किया हमने, इसको हम येलो कर दिया, और हम इसको यहाँ पे करके इसको इस तरह से ऐसे कर दिया। तो हमारे पास ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। ठीक है, फिर हमें जो भी फ़ॉन्ट लिखना है इस पर, तो वो हम फ़ॉन्ट लिख देंगे। कॉपी किया हमने, और हमने इस पर फ़ॉन्ट ये लिख दिया है। जो भी हमारा था पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब इसका साइज हम यहाँ से कम कर लेंगे। इसकी सेटिंग का ऐसे होता है कि सेटिंग हम अपने फ़ोटो के हिसाब से करते हैं कि हम इतनी जगह में बना रहे हैं, कितनी जगह में हम इसको सेट करना चाह रहे हैं। लंबी जगह में करेंगे तो इस तरह से सेट करेंगे, छोटा करेंगे तो फिर इसकी सेटिंग वापस हमें चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह से कर सकते हैं। ये इस तरह से ये सेट हो रहा, तो हमें मैटर को अपने हिसाब से सेट करना क्यों अच्छा लगे। अभी ऐसे होगा तो ये है एक शब्द आ रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये को एक शब्द आ गया, तो ये इस तरह सेटिंग ठीक नहीं हुई है। हमको सेटिंग भी एक तरीका होता है कि हमें किस तरह से सेटिंग करनी है इसकी।
तो अभी हम इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं, इस तरह से करते हैं इसकी, और इसके फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। तो मेरे पास ये वाले फ़ॉन्ट हैं हिंदी के, तो मैं यहाँ टाइप करती हूँ हिंदी, और मैं ये वाले फ़ॉन्ट ले लिए, ये वाले। इस तरह से जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो मैं भी ये वाले फ़ॉन्ट ले लेती हूँ, मैंने इसको राइट कर दिया। इस तरह से हम इसको साइज बड़ा कर दिया। अब मेन सेटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अब सब लाइन बड़ी बड़ी है और ये जो 4th लाइन है वो एकदम छोटी सी है, तो हमें इसको सेट करना होगा। तो हम यहाँ से इसका स्पेस हटाएंगे, फिर स्पेस करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे, तो ये इस तरह से हो गया है। तो अब ये अच्छा लग रहा है। तो एक सेटिंग का भी एक तरीका होता है कि हमको किस तरीके से सेटिंग करनी है। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। हम गैलरी में गए, हमने यहाँ से पट्टी ली, इसको साइज को इस तरह से बड़ा करते हैं और इसको हमने ये रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक किया, उसको एकदम नीचे कर लिया ये वाला क्लिक करके, और राइट कर दिया। फिर हम गए और हमने लोगो लिया, ये लोगो है हमारा, और हमने इस लोगो को इस तरह से साइज छोटा किया और यहाँ पे सेट कर दिया। हमको हमेशा लोगो इसी कोने में सेट करना है। उसके बाद हमारा मैटर तो सेट हो चुका है। उसके बाद हम इसमें कुछ और डिजाइन करते हैं। यदि कोई भक्त ज्ञान समझकर दीक्षित होकर बोले। अब इसमें हम कबीर साहब की और फोटोज ऐड करते हैं इसमें। इस तरह से इसकी और सेटिंग की हमने। छोटा करते हैं इसको थोड़ा, इसको इस हिसाब से सेट करेंगे हम। इसको हम इस हिसाब से सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। हम इस तरह फ़ोटो बनाते हैं। चलो ये सिंपल ठीक है। अब हम इसके बॉक्स लगाएंगे। तो हमने बॉक्स लिया, इसको थोड़ा 10% रेडियस किया, इसकी ओपेसिटी हटा दी बिल्कुल, और कलर हमने स्ट्रोक दी। इस स्ट्रोक का कलर हमने वाइट कर दिया। इस बॉक्स के साइज को हमें पहले ही बॉक्स के साइज को सेट कर लेना, बाद में सेट करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और अजीब तरीके से हो जाता है। इसलिए जब यहाँ पे हम होते हैं तभी इसको सेट कर लेना। तो हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। ऊपर नीचे से बराबर हो, हर चीज़ हमको एकदम ध्यान देनी है। इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम एक बार इसको थोड़ी सी ओपेसिटी दे के देखते हैं। इस तरह कर लेते हैं हम। ये 20% हमने उसकी ओपेसिटी, ऊपर वाले की जो बॉक्स है उसकी ओपेसिटी 20% कर ली, और वाइट कलर है। फिर हमने इसको राइट कर लिया। तो ये इस तरह से अच्छा लगेगा। हमने इसको बैक कर लिया, ठीक है। अब तो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये गैप बराबर होना चाहिए इस बॉक्स का, इस तरफ का गैप, ये सब चीज़ बराबर होनी चाहिए। ये जो हम मैटर सेट कर रहे हैं वो बॉक्स के बीच में होना चाहिए एकदम। अब हम एक गुरुजी फ़ोटो सेट कर देते हैं सिंपल। तो हम ये वाली सेट कर देते हैं साइड में। तो ये हमने एकदम सिंपल फ़ोटो बनाई है। इस तरह से हम सेट करेंगे गुरुजी फ़ोटो को। हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है, इस पर क्लिक करके हम लॉक कर देते हैं। जो चीज़ हमें लॉक करनी है वो लॉक कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये चीज़ हिलेगी नहीं। जैसे मैं लोगो सेट कर रही हूँ तो ये लोगो को हिलाऊंगी तो ये गुरुजी की फ़ोटो नहीं हिलेगी, इसलिए मैंने उसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब इस लोगो को भी मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इस तरह किया। फिर हम ऐसे करते हैं, फिर हमने एक बॉक्स लिया, उसको थोड़ा सा रेडियस किया, इसका साइज इस तरह किया, और ये हम यहाँ पे लगा देंगे।
इसको इतना ही करेंगे, मतलब इस बॉक्स का साइज़ यहाँ तक है नीचे तक, तो इसका भी साइज़ हम यहाँ तक ही रखेंगे। ये एक फ़ोटो सेटिंग का भी एक तरीका होता है। इसको इतना करेंगे हम। ठीक है, अब हम इसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखेंगे। फ़ॉन्ट हमने हिंदी किया, संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर हमने डैश लगा दिया, ये राइट कर दिया। इसका कलर हम, ये जो हमने बैकग्राउंड में कलर लिया था वो कलर हम इसका कर देंगे। मतलब पूरी फ़ोटो में सारे कलर मिलते जुलते से होने चाहिए एक दूसरे से। इसका सेटिंग में हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, तो हम हिंदी करते हैं। हिंदी में हम ये वाला कर देते हैं, मोटा वाला, तो हम ये फ़ॉन्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये वाला था जो येलो, इस येलो के ऐसे वाला, ये ठीक है। तो बस हमारी फ़ोटो बन गई है। इस तरह से हम सिंपल फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। फिर हमने सेव करने, हमें एक प्रोजेक्ट सेव करना है, तो जो फ़ोटो है उस हिसाब से हम नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, और करके फिर उस फ़ोटो का सेव कर लो प्रोजेक्ट। और फिर हम इमेज सेव करते हैं, तब इसमें जहाँ पे ऊपर वाले में जेपीजी और पीएनजी पूछते हैं, तो हम जेपीजी और पीएनजी करना हो तो पीएनजी फ़ोटोज़ भी बना सकते हैं हम। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में जाके हम यहाँ अल्ट्रा कर सकते हैं। अल्ट्रा नहीं तो हम अल्ट्रा में वैसे 3000 से ऊपर की क्वालिटी हो जाती है, और कस्टम में जाएंगे तो देखो 3200 इसका साइज़ हो जाता है अल्ट्रा करने के बाद। और कस्टम में जाके इसका साइज़ हम और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, हम और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी करना चाहे तो ये हम 8000 यहाँ कर लेते हैं। इससे अच्छी क्वालिटी में हमारी फ़ोटो सेव होती है जी। तो इस तरह से हमारी फ़ोटो सेव हो गई है। इस तरह हम सिंपल एडिटिंग करके सुंदर फ़ोटो बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना कि हम किस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन करते हैं। सच साहिब जी।